बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 उसका इंट्रोडक्शन है हमारे पास। हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है। आते हैं जी चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का जो हेड है, जो चैप्टर का नाम है वो है फोर्स एंड मोशन। इस मतलब इसमें मैकेनिक्स को डिस्कस किया जाएगा। तो इसकी मज़ीद डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन लेना है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अगर हम बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे लिए इस चैप्टर में मज़ीद आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको समझना क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म है जो हमें पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फिर हम मज़ीद आगे चलें। जैसे आज के लेक्चर के अंदर मैंने 3 बातें बेसिकली आपके साथ डिस्कस करनी है जो आप ऑलरेडी मैट्रिक लेवल तक भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पहली बात हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा सा डिफरेंस जो है इसको भी क्लियर करूंगा। ये मैट्रिक लेवल पर भी आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है इसको स्टडी किया हुआ है। दूसरी चीज जो है डिस्कस करनी है वो मेरे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स है। और लास्ट चीज जो मेरे पास आज लेक्चर में होगी वो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की डिफरेंट टाइप्स जो है जिसको मैंने क्या करना है आपके साथ डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे जो पहली टर्म आ रही है वो आ रही है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसको समझने की कोशिश करें। डिस्प्लेसमेंट क्या है, गौर से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए ऑब्जेक्ट ने जितनी पोजीशन में तब्दीली की होती है। देखिए, पोजीशन की तब्दीली को अंडरस्टैंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब है पहले किस पोजीशन पर था और बाद में किस पोजीशन पर गया है, हमें अब उसका चेंज चाहिए। तो जरा आइए मैं आपको डायग्राम की शक्ल में इस बात को समझाता हूँ कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो है इस रास्ते को यूं फॉलो करते हुए जा रहा था। तो मैंने इसके रास्ते में एक पॉइंट कंसीडर किया जिसका नाम रखा पॉइंट ए, और एक इसी तरीके इसके रास्ते पर एक पॉइंट और कंसीडर किया जिसका नाम है पोजीशन बी। अब इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, जो हम चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो क्या होता है, ओरिजिन के लिहाज से किसी पॉइंट को लोकेट करने वाला वेक्टर जो है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसका अगर यहाँ पे ओ ए के नाम से रखा हुआ है जिसको R1 वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया। ये इसकी पहली पोजीशन थी। इसके बाद ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुंचा, तो ये इसकी दूसरी पोजीशन जो मैंने यहाँ इसकी फाइनल पोजीशन ली हुई है। तो इसको मैंने फिर यहाँ से R2 वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया। तो अब इन दोनों के अंदर जो चेंज आया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, जिसका नाम है पोजीशन, या जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना ये डिस्प्लेस हुआ इसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेड टू टेल रूल का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड किया तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बना, जिसको मैंने हेड टू टेल रूल से यूं लिखा R1 प्लस D इज इक्वल टू R2। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस वेक्टर को यहां लाकर क्या कर दिया, माइनस कर दे। देखिए अगर इस बात पे गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। तो स्टेटमेंट ये है, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जो तब्दीली आ रही होती है दैट इज देयर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप गौर करें तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कम से कम जितना फासला इन दो पॉइंट के दरमियान हो सकता था दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो फिर हम क्या लिख रहा हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां पर एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया डिस्टेंस। हमें पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस है क्या, देन हम यहां पर बात को उससे रिलेट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस क्या चीज है, डिस्टेंस वो एक्चुअल में रास्ता होता है जिस रास्ते पर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया है, जिसको एक्चुअल में फॉलो किया गया है, उसको बोलते हैं पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज इट्स डिस्टेंस। जैसे अगर मैं यहाँ A से B तक का डिस्टेंस बताऊं तो डिस्टेंस ये कर्वी पाथ सारा क्या बनेगा, डिस्टेंस। लेकिन मैं यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट बताता हूं तो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, जो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा।
ठीक है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से बन जाता होता है। ना भी बने तो बड़ा सिंपल सा है कि आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर कभी पेपर में आ भी जाता है तो आप दरमियान में लाइन लगाकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस बता सकते हो। लाइक जैसे मैं बताता हूँ, आप इसको बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एक डायरेक्शन में आ रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, खास डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। और जो आपका डिस्टेंस होता है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जस्ट रास्ता बताना होता है, रास्ते में कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहें तो आप इसके 3-4 पॉइंट के अंदर इसको डिफरेंशिएट करना जरूर सीख लें, जरूर कर लें, ताकि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता हो तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों का यूनिट क्या है, वो मीटर है। और डायमेंशन क्या लिखी जाएगी मीटर के लिए, कैपिटल है। ये हम डायमेंशन चैप्टर 1 में स्टडी कर चुके हैं, और जो चैप्टर 1 है उसके अंदर हमने दोनों क्वांटिटीज की यूनिट भी पढ़े हुए हैं। जस्ट ये रिवीजन के लिए, ताकि हम चीजों को साथ साथ समराइज करते हुए चलें जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है जी वेलोसिटी। अब ये टर्म हमारे पास आई है, कौन सी टर्म आई है, वेलोसिटी। पहले क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी बाय डेफिनेशन क्या चीज है, इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यानी वक्त के लिहाज से अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही हो तो हम बोलते हैं इसके अंदर क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। मैंने डेफिनेशन लिखी है जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली टाइम के लिहाज से अगर किसी ऑब्जेक्ट में आ रहा हो तो हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट में क्या है, वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना जरूरी है, टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना जरूरी है। अगर एक ऑब्जेक्ट जाना पड़ा और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो यहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी पोजीशन में तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब उसकी चेंज में, उसका डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आई, इसका मतलब फिर हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है, जीरो है वेलोसिटी, ठीक है जी। तो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसी तरीके से जैसे टाइम की डायमेंशन t होती है, तो फिर हम इसके नीचे t आ रहा है तो इस t को ऊपर ले जाकर क्या लिख देंगे, -1। lt-1 जो है इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जिसकी टाइप्स। अब वेलोसिटी को अंडरस्टैंड हम कर चुके हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, पोजीशन में तब्दीली टाइम के लिहाज से लाजमी है। अच्छा, अब टाइप्स जब आ गए इसका मतलब है तब्दीली के लिहाज से बात की जा रही है। लाइक फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद है अगर उसकी वेलोसिटी एक जैसी रहे। अब एक जैसी वेलोसिटी से क्या मुराद है, वेलोसिटी हमने कहा था चेंज इन पोजीशन को, अगर टाइम के लिहाज से उसकी जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा हो, इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यानी पहले एक सेकंड में जितना चेंज आया, अगले सेकंड में उतना चेंज आया, अगले सेकंड में उतना चेंज आया, उस अगले सेकंड में उतना चेंज आया। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली टाइम के लिहाज से आ रही है वो क्या आ रही है, एक जैसी आ रही है। जब एक जैसी चीज हो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स आफ्टर टाइम। जो इंटरवल्स हमने लिए हुए इक्वल इंटरवल, उनमें जो चेंज आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी डेफिनेशन जो टाइप का बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर उसका टाइम इंटरवल हम इक्वल बनाएं, हर एक सेकंड में, हर एक में या कोई भी सेकंड 2-2 सेकंड का बना लें, तो उसके अंदर का चेंज एक जैसा ना हो, कभी ज्यादा आ रहा हो, कभी कम आ रहा हो, कभी बहुत थोड़ा हो जाए, कभी बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये अब यूनिफॉर्म नहीं रही, ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। तो इसका नाम लिखा है ये वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं। तीसरी टाइप इसकी है जी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज आप समझते हैं सिंपली तमाम चेंज जितना डिस्प्लेसमेंट में आया है इसको टोटल टाइम पे आप डिवाइड कर दें तो आपस क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। जितना भी डिस्प्लेसमेंट चेंज आया टोटल वक्त में, 5 मिनट के बाद देखा आपने, 10 मिनट के बाद देखा आपने, आधे घंटे के बाद देखा, जितना टाइम आप टोटल ले रहे हो उस टोटल टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट टोटल चेंज आया है उस टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम में आप डिवाइड करें तो आपका क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। डेफिनेशन लिखती है रेशियो है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू टोटल चेंज इन टाइम। चौथी टाइप इसकी है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
एक तो ये किसी भी लम्हे पर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक इसकी छोटी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि अगर हम ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज ले रहे होते हैं टाइम के लिहाज से, इस तरीके से मेजर करें कि जो टाइम इंटरवल है जिससे हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए जितना टाइम लगा, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया जाए, इस पर लिमिट लगा दी जाए, लिमिट इस तरह लगा दी जाए कि टाइम इंटरवल इज अप्रोचेस टू जीरो, कि टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो उस इंस्टेंट पर, उसी लम्हे पर आ जाती है, तो फिर उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेफिनेशन इसकी आप बुक पर लाइन कोशिश करें, ये लिखें कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि जब ये वैल्यू इस पर लिमिट इस तरह लगाई जाए कि इसके नीचे आने वाला डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा हो, जीरो को अप्रोच कर रहा हो, यानी बहुत छोटा इंटरवल हो जाए, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो आपके पास थी कुछ वेलोसिटी की टाइप्स, जैसे कि हमारे पास बुक के अंदर 4 डिफरेंट तरह की टाइप्स थी, तो मैंने आपके साथ 4 डिफरेंट टाइप्स का वो डिस्कस किया। आगे चलते हैं, अगर आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब हमें जो आखिरी टर्म है एक्सेलरेशन की समझना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज अगर टाइम के लिहाज से आ रहा हो तो वेलोसिटी होता है, तो अगर मैं वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से मेजर करूं, यानी टाइम के लिहाज से अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, दैट इज नोन एज इट्स एक्सेलरेशन। यानी हम क्या समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली टाइम के लिहाज से ऑब्जेक्ट की बॉडी की वेलोसिटी बता रहा है, और वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से एक्सेलरेशन बता रहा है कि ये वेलोसिटी में चेंज थोड़ा आ रहा है या वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा है। लाइक इसी डेफिनेशन की तरह यहाँ गो करें, यहाँ डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पर क्या आ गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज टाइम के लिहाज से किस बात को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब्दील नहीं हुई, कुछ मर्जी टाइम गुजर जाए, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, तो हम कहते हैं इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे मैंने इसके यूनिट्स और डायमेंशंस बताई, इसके यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड और आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन में LT-1 था, एक टाइम और आ जाएगा तो LT-2, इसकी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। चैप्टर नंबर 1 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। जैसे इसकी टाइप्स थी एज इट इज 4 टाइप्स तो बिल्कुल इस जैसी है और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद है अगर इस वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल आ रही हो, एक जैसी चेंज आ रही हो, हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है, वेलोसिटी चाहे बढ़ रही हो चाहे वेलोसिटी कम हो रही है, बस वेलोसिटी में चेंज इक्वल इंटरवल में इक्वल आ रहा हो, हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल क्या होगा, अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल्स आता है। इक्वल इंटरवल्स नहीं है बट उसमें चेंज क्या आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, हम बोलेंगे इसमें एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर एवरेज, टोटल जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको टोटल टाइम में डिवाइड करें तो एवरेज आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस लाइक दिस, इसी डेफिनेशन की तरह पहली बात तो आप लिख सकते हैं वो सिंपल बात कि एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, बट इट इज नॉट अ गुड डेफिनेशन। मैथमेटिकल टर्म जो बुक ने इस्तेमाल की है उसको यूज करना चाहिए। क्या लिखते हैं जी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा v और डेल्टा t। अब डेल्टा v और डेल्टा t के ऊपर लिमिट इस तरह लगाएं कि आपका टाइम इंटरवल जो है वो तकरीबन 0 को अप्रोच कर रहा हो, बहुत करीब हो, 0 के बहुत करीब चला जाए तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आ जाते हैं। उस इंस्टेंट के ऊपर जो आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा होता है उस एक्सेलरेशन को फिर क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये 2 डेफिनेशन और मैंने यहां पर इसके अंदर ऐड की है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मुराद होता है अगर वेलोसिटी में चेंज इंक्रीजिंग आ रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करी, स्पीड अप हो रही हो चीज, स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त उसके एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। 7 रुपए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, गाड़ी तेज होना शुरू हो जाती है। अब जब गाड़ी तेज हो रही है तो हम इसके एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे कि क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव क्या है, अगर उसकी स्पीड कम हो रही है, अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, जा रहे थे आपने ब्रेक लगाई है तो गाड़ी स्लो होना शुरू हो गई,
जब गाड़ी स्लो हो रही है उस वक्त कौन सा एक्सेलरेशन है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो देखिए जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो भी एसएच यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स के अंदर आपको बड़ा अच्छा क्लू देगी, बड़ा अच्छा समझना आपके लिए आसान करेगी। वो क्या चीज है? देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बन रही है, एक इसकी मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इसका मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली इन दोनों के तब्दील होने से आ सकती है या किसी एक के तब्दील होने से आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, डायरेक्शन ना चेंज हो लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड वेरी कर जाए, वो तेज हो जाए या आहिस्ता हो जाए, इसका मतलब है उसकी स्पीड तब्दील हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन लाजमी पैदा होगा। लेकिन इस खास एक्सेलरेशन का नाम होता है लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड वेरी कर रही होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। उस वक्त हम क्या बोलते हैं, इसकी एक्सेलरेशन का नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और दूसरी बात क्या है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो हर लम्हे, कहीं पर भी चेंज हो रही है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड यानी यूनिफॉर्म स्पीड तब्दील ना हो, डायरेक्शन चेंज हो, लाइक अ सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो चेंज नहीं हो रही थी। मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूं तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ डायरेक्शन टाइम के लिहाज से डायरेक्शन के चेंज होने से आ रहा होता है, इसलिए उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं जो मैं आपके साथ फर्दर चैप्टर 5 के अंदर बहुत डिटेल में ड्रॉ करके इसके डिफरेंट सिचुएशंस ड्रॉ करके आपको सिखाऊंगा, ताकि हम इस बात को जिसको छोटा सा आइडिया हमने यहाँ पर लिया है फर्दर आगे इस्तेमाल करते हमारे लिए आसानी हो। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ बात कर सकते हैं और कमेंट करें, ताकि किसी किस्म का इशू हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके लिए फर्दर कोई वीडियो या किसी किस्म का लेक्चर डिजाइन करूँ। बहुत शुक्रिया।